हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए सब बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से इंग्लिश अड्डा भाई मंटू सर का स्वागत है। और जैसा कि हम बेसिक ग्रामर अभी देख रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसमें हमने केस के बारे में डिस्कस किया है। तो एक केस का अगला पार्ट है हमारा, एक प्लेलिस्ट में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। हर एक पार्ट को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हम ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा टाइम तक नहीं दे पाते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अभी छोटा छोटा हम आपको हर एक चीज़ को पढ़ाएंगे सारा कंप्लीट, ठीक है। हाँ, लेकिन उसको पार्ट वाइज हम बांटते हैं, ठीक है। तो आप जरूर चीज़ों को जोड़ो और देखो, समझो, है ना। एक अच्छा कंसेप्ट आपको मिलेगा, बिल्कुल एडवांस तक, ठीक है। जैसे ही मेरा टॉपिक समाप्त होगा, हम इस पे आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, वो भी बहुत अच्छे से एडवांस लेवल तक करवाएंगे। और जो भी बच्चे सीजीएल एमटीएस के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत जल्द ही हम प्रैक्टिस बैच भी लाने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहिए, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, जरूर लाइक कमेंट मुझे करके बताइएगा कैसा लग रहा है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आगे हमारा केस ही अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो केस का मेरा नेक्स्ट वीडियो है, आप जरूर देख लेना। चलो, पीछे वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो भैया समझिएगा, हमने केस में आपसे बताया था केस हमारे 4 तरह के होते हैं: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एडवोकेटिव केस और पजेसिव केस। पजेसिव केस के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। इस पे बेस्ड हम 2 वीडियोस बना चुके हैं। ये हमारा उसके आगे वाला है, थर्ड है, तो आप जरूर पीछे वाला देखें, ठीक है। चलो, तो आज का हमारा जो यहाँ पे टॉपिक आने वाला है केस में, ये आने वाला है भैया, समझिएगा ध्यान से। हमने आपसे कहा कंपाउंड नाउन। ध्यान दीजिएगा किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपाउंड नाउन। अब आपसे कोई पूछे कि ये कंपाउंड नाउन क्या होता है, तो याद रखना कि आप इसको कभी आपने हिंदी में पढ़ा होगा समास। क्या पढ़े थे? समास पढ़े थे। समास कि जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक पद का निर्माण करते हैं तब उसे समास कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 या 2 से शब्द तो मिलेंगे ही, है ना। हमारे उसमें पद मिला था, यहाँ पे वर्ड मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इंग्लिश है ना। तो यहाँ पे कहा गया कि जब 2 या 2 से अधिक वर्ड मिलते हैं तो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे थोड़ा सा हम कंपाउंड नाउन के बारे में आपसे बताना चाहेंगे कि आपने कभी मुझे बताया था, थोड़ा सा समझ लो कि जैसे हमने भैया बोला कि राम बुक, ये जैसी राम बुक बोला तो बुक नाउन है और राम भी क्या है ना। तो भैया एक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि राम बुक अब एक साथ नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपने सही करने के लिए क्या लगाया था? अपॉस्ट्रोफी एस। ये बात याद आ रहा होगा। लेकिन बेटा अगर मान लो कि हमने आपसे कह दिया, क्या कह दिया, आपने नाम सुना होगा कि बुक स्टोर, तो ये बुक स्टोर ना अपने आप में कंपाउंड नाउन बनता है, ठीक है। बुक स्टोर नाम सुने होंगे, बस स्टैंड का नाम सुने होंगे। कंपाउंड नाउन के बारे में हम अलग बात करेंगे, ठीक है। हाँ, अभी हम केस बाहर है, इसलिए केस पे हमें फोकस करना है। बुक स्टोर आपने सुना, बुक स्टोर नाम सुना, बस स्टैंड नाम सुना, रेलवे स्टेशन सुना, रेनफॉल सुना, ये सब कंपाउंड है। मैन टीचर सुने होंगे, ठीक है, फादर इन लॉ सुना होगा, ये सब कंपाउंड नाउन है, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। तो हमने क्या बोला, ये चीज तो हम समझाने के लिए आपको बताया कि कंपाउंड नाउन जब रहेगा तो कैसे हमें इसमें क्या लगाना है। चलो देखो तो ध्यान से, पहले बात ये समझ लीजिएगा कि कंपाउंड नाउन हमारे 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं मेरे भाई? 2 तरह के। सबसे पहला हमारा आता है कि एक आता है विद प्रीपोजिशन। क्या बोला गया? विद, ध्यान देना, प्रीपोजिशन। अब एक को बोलते हो तुम विदाउट प्रीपोजिशन। एक विद प्रीपोजिशन है और दूसरा विदाउट प्रीपोजिशन है। अब दोनों में कैसे हम यहाँ पे डिफरेंस पता करेंगे, ध्यान समझना। विद प्रीपोजिशन का मतलब क्या है मेरे भाई? विद प्रीपोजिशन का मतलब है कि जो प्रीपोजिशन के साथ, जैसे मेरे भैया आप बोलना मेरे साथ, हमने कहा फादर इन लॉ। क्या बोला? फादर इन लॉ। देखो तो फादर एक नाउन है, वर्ड है, इन भी एक वर्ड है, लॉ भी एक वर्ड है।
तो बोलो ये फादर इन लॉ कंपाउंड बना कि नहीं बना, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक वर्ड मिल रहे हैं, कंपाउंड नाउन बना। उसमें भी कैसा है जी, विद प्रीपोजिशन है, क्योंकि इन हमारा प्रीपोजिशन होता है। आपने एक और नाम मेरे से शेयर कर दिया सर, तो क्या ब्रदर इन लॉ भी होगा? आपने बिल्कुल सही कहा मेरे भाई, ब्रदर इन लॉ भी कंपाउंड नाउन है, विद प्रीपोजिशन है। आपने सुना गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मुझे बताओ क्या एक कंपाउंड नाउन है? बिल्कुल है सर, ये भी विद प्रीपोजिशन है, ऑफ आया है। आपने एक और नाम सुना कमांडर, क्या सुना भाई? कमांडर इन चीफ। अब बोलो ये विद प्रीपोजिशन है? बिल्कुल सर। क्यों भैया? क्योंकि ना तो हुआ है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हुआ हमारा विद प्रीपोजिशन। दूसरा हमारा जो बंदा है भाई, वो बंदा है विदाउट प्रीपोजिशन। तो विदाउट प्रीपोजिशन में कैसे हम यूज करेंगे देख लो। आपने कभी नाम सुना होगा पब्लिक, क्या है? पब्लिक ओपिनियन। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, पब्लिक है, सब जानती है कि नहीं? जैसे कि आप जान रहे हो कि सर ये कंपाउंड है। चलो, क्या इसमें कोई प्रीपोजिशन दिखा? नहीं दिखा, तो बोलोगे क्या बोलेंगे? विदाउट प्रीपोजिशन है। चलो जी, आपने कभी नाम सुना होगा मेरे भैया चेयर, चेयर पर्सन। तो चेयर पर्सन में देखो तो कोई क्या प्रीपोजिशन आया? बिल्कुल नहीं आया, कंपाउंड है। आपने नाम सुना होगा मैन टीचर। बोलो जी, मैन टीचर में कोई नाउन के साथ प्रीपोजिशन दिखा नहीं ना, विदाउट प्रीपोजिशन है। आपने बोला कि सर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, तो बोलो होगा कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड क्या है? कंपाउंड ही तो है। समझ में आ रहा है? क्या इसके साथ कोई प्रीपोजिशन है? बोलो नहीं। तो आई होप कि आप ये बात तो समझ गए होंगे कि एक हमारा कंपाउंड होता है विद प्रीपोजिशन, दूसरा होता है विदाउट प्रीपोजिशन। लेकिन इसमें जो हम मेनली बात करने आए हैं, वो बात करने आए हैं केस के बारे में, ठीक है? तो हमें अपोस्ट्रोफी को जानना है कि अब अगर विद प्रीपोजिशन या कंपाउंड नाउन रहे तो हमें अपोस्ट्रोफी लगाना है, तो कहाँ लगाना है? फॉर एग्जाम्पल हम आपके लिए कुछ एग्जाम्पल तैयार करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलो देख लेंगे बाद में फिर से। भैया हमने आपसे एक एग्जाम्पल लिया, ध्यान देना। अगर मान लो कि हमने कहा कि माई ब्रदर इन लॉ कार was stolen yesterday. ठीक है जी, एक सेंटेंस है कि माय ब्रदर इन लॉ कार वाज स्टोलन यस्टरडे। एक सेंटेंस हमने लिख दिया। एक और लिख दिया कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी, ठीक है। एक कर दिया कि द चेयर पर्सन स्पीच वाज ऑडिबल। कुछ हमने एग्जांपल्स लिए हैं। अब आपको बताना है कि हमें अपॉस्ट्रोफी लगाना है, हमें पोजीशन दिखाना है, तो कहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताइएगा कि हमें पढ़ना क्या है। हमें यूज करना है अपॉस्ट्रोफी का, क्योंकि हमने पहले ही आपसे बात किया कि हम अभी कवर कर रहे हैं किस, ठीक है। तो बोलो माय ब्रदर इन लॉ कार पर किस में लगाना है? कार पे अपॉस्ट्रोफी लगाओगे, लॉ पे लगाओगे, कि ब्रदर पे लगाओगे, कि बेटा ज्यादा खुश हुए तो बेटा इन पे ही लगा दिया। अरे बोलो किस पे लगाना है? तो एक बार सोच लो किस पे हमें अपॉस्ट्रोफी लगाना है। आप ब्रदर पे लगाना चाहोगे कि लॉ पे कि कार पे लगा दो? जैसा देखो आप लोग बड़े बुजुर्ग हो, जो कहोगे हम लिख देंगे। चलो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देना कि सर हाँ इस पे लगाना था, ठीक है जी। अब एक बात सीखो, अब हमें रूल क्या कहता है, हम आओ कंसेप्ट सिखा देते हैं पहले, फिर हम एग्जांपल से मिलाएंगे। तो आओ भैया, कंपाउंड नाउन कहीं दिखे आपको, कंपाउंड नाउन कहीं दिखे मेरे भाई, तो याद रखना कि जो अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, क्या लगेगा? ये जो अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा आप कहोगे इज प्लेस्ड। क्या करना है? प्लेस्ड एट द लास्ट वर्ड।
कंपाउंड नाउन कहीं दिखे तो लास्ट वर्ड के साथ क्या लगाओगे अपॉस्ट्रोफी। तो अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, मुझे बताइए कि फादर इन लॉ में लास्ट कौन है। फादर इन लॉ में लास्ट कौन है, कहोगे सर लॉ है, तो लॉ पे लगेगा। ब्रदर इन लॉ में कौन है, लॉ है, लॉ पे लगेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन है, इंडिया पे लगेगा, है ना। कमांडर इन चीफ में चीफ है, चीफ पर लगेगा। पब्लिक ओपिनियन में ओपिनियन है। चेयरपर्सन में पर्सन है। मैन टीचर में टीचर है। फ्रेंड में फ्रेंड है। तो जो भी हमने टिक किया है इसी पे आपको अपॉस्ट्रोफी लगाना है। तो चलो भी समझ में आया है कि हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये भी यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है कि सर हम तो पढ़े हैं कि फादर्स इन लॉ होता है। तो बेटा आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, आपने फादर्स इन लॉ जरूर सही पढ़ा। क्यों पढ़ा, क्योंकि आपने उसका प्लूरल बनाया। क्या बनाया, जब कंपाउंड नाउन हो उसका प्लूरल बनाना हो तो बिल्कुल हम प्रिंसिपल वर्ड में एस लगाते हैं। तो फादर्स इन लॉ ही होगा, कभी फादर इन लॉज नहीं होगा। लेकिन भैया एक क्यों आप भूल गए कि हम आपको प्लूरल नहीं बनाना सिखा रहे हैं, हम अपॉस्ट्रोफी लगाना सिखा रहे हैं, पजेसी बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है लास्ट पे, लेकिन प्लूरल बनाने के लिए लगाना है फादर। 1 सेकेंड, किस पे लगाओगे, चलो फादर। तो ये बात समझ में आ गई आपको। चल मेरे भाई, तो आओ अब शिकार करते हैं इसका जी। ये रहा हमारे लिए कुछ एग्जाम्पल्स, तो जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। माय ब्रदर इन लॉ कार वाज स्टोलन यस्टरडे में किस पे लगाना है, कार हुआ नाउन, इसको छोड़ो। इसके पहले देखो तो कंपाउंड नाउन दिखा कि नहीं दिखा, तो ब्रदर पे लगाना है कि इन पे कि लॉ पे। अब आपका जवाब बिल्कुल सही आ गया। सर किस पे लगाओगे, लॉ पे लगाओगे। बोलो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी में पॉलिसी हुआ नाउन, एक को छोड़ो, एक का लगाने के लिए बताते पूरे बेटा केस में एक ही फंडा याद रखना कि एक लास्ट नाउन को छोड़ो उसके पहले वाले पे चिपका दो। एक लास्ट नाउन को छोड़ना है उसके पहले वाले पे लगा देना है। जैसे पॉलिसी नाउन है, इसको छोड़ो, इसके पहले जो दिखे ना उस पे क्या करो, लगा दो। डाउट है, इससे बढ़िया तो सर कोई तरीका हो ही नहीं सकता है कि ना। मजा आएगा बेटा, बस जुड़े रहो। स्पीच नाउन है, इसको तुम छोड़ो, इसके पहले जो आया है उस पे लगा दो। क्या बना, द पर्सन स्पीच वाज ऑडिबल। समझ में आया हमने क्या कहा। तो हम एक आपके एग्जाम में एरर कैसे पूछता है वो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। चलो जी, ये चीजें आपको समझ में आ गया है तो एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा, आप जरूर लिख लीजिएगा। चलो चलिए ठीक है, हो गया होगा। चलो अब एक हमने एरर आपके लिए तैयार किया, ध्यान से समझना। प्रीवियस ईयर का है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि द, हमने क्या दिया, आर्मी हैव refused to abide by the commander in chief orders, और आगे तैयार किया आपके लिए नो एरर। अब किया क्या जाता है आपके एग्जाम में कि इस बात को 4 पार्ट में बांटा जाएगा। ए पार्ट, ए वाला हो गया हमारा, बी पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का बात सी पार्ट, ए वाला है हमारा डी पार्ट। अब इस तरह से आपके एग्जाम में 4 पार्ट में बांट कर पूछेगा कि बताओ किसी पार्ट में एरर है क्या। अगर आपको लगे मेरे भाई कि ए में एरर है तो आंसर ए होगा, बी में है तो बी होगा, सी में है तो सी होगा। अगर लगे सर कहीं पे एरर नहीं है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना किसी भी चीज को। ठीक है, तो कहना था आर्मी हैव रिफ्यूज्ड टू अबाइड बाय द कमांडर इन चीफ ऑर्डर्स। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि एरर है या नहीं। अगर एरर है तो किस पार्ट में है, जरूर आपने कमेंट करना। ठीक है, हाँ जब आप देख रहे हो तो आप जरूर आंसर देना, फिर तो हम बताएंगे ही। चलो जी, तो आप अपना अपना आंसर समझ लिए होंगे।
अब थोड़ा सा हम इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। अब बच्चे का यहाँ पे एक और दिक्कत होता है कि सर आर्मी सिंगुलर है तो हैज होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। ये बात हम सिंटेक्स में करेंगे कि आर्मी अपने आप में कभी कभी सिंगुलर भी होता है, कभी कभी प्लूरल भी होता है, ठीक है। हम इसके सेंस को जानते हैं कि डिवाइडेड सेंस है, यूनाइटेड सेंस है। जब डिवाइडेड होगा बबुआ तो इसको हम प्लूरल कंसीडर करेंगे, जब यूनाइटेड होगा तो सिंगुलर कंसीडर करेंगे। सिंटेक्स में हम अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यहाँ फिलहाल मानकर चलो कि ये सही है, ठीक है जी। रिफ्यूज टू अवॉइड बाई सही है, यहाँ लिखा हुआ द कमांडर इन चीफ ऑर्डर्स। अब यहाँ कहो सर कि ऑर्डर्स तो हमारा नाउन है, तो जैसे ही नाउन आया तो समझोगे कि सर फिर तो अपॉस्ट्रोफी की बात है, क्योंकि इसके पहले भी तो लगा हुआ है कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ भी क्या हुआ, नाउन हुआ कि नहीं हुआ, कैसा नाउन हुआ, कंपाउंड नाउन हुआ। तो तुम ही बताओ कि नाउन के पहले नाउन आएगा, नहीं ना, तो कंपाउंड है तो इसको हमें अपॉस्ट्रोफी बनाना होगा लगाकर, ठीक है, पजेसिव। तो अब बोलो क्या करोगे, कमांडर पे लगाओगे कि हमें चीफ पे लगाना है। सोच के जल्दी से जवाब दे दो, क्या बात बोला है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सर जब एक कंपाउंड नाउन है तो हमें तो लास्ट वर्ड पे लगाना है, और कमांडर इन चीफ में लास्ट कौन था जी, चीफ था। मतलब समझ में आया कि हमें किस पे लगा देना है, चीफ पर। बात क्लियर है। तो आंसर बेटा कौन सा हो गया, अब बोल दो ना सर सी नंबर। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो सारा जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है वो सारा चीज हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। आई होप कि ये बातें समझ में आया होगा। आपने कंपाउंड नाउन कहीं भी देखोगे तो आराम से इसको बना सकते हो। समझ में आ रहा है, कैसा सेशन लगा आप जरूर मुझे बताना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ऐसे अपना प्यार देते रहिए, ठीक है, धन्यवाद।